हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राग एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर्स के बारे में मैंने अभी तक डिस्कस भी कर दिया है और ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर्स के बारे में मैंने जो भी डिटेल आपको दी है लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 6 तक अभी मैंने प्रोवाइड भी कर दिया है। तो उसमें से जाकर के हमारे एंड तक लेक्चर को वॉच जरूर कर लें, क्योंकि जो भी बच्चे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और उसके अलावा 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी लेंथी क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए, जो भी क्वेरीज आपके माइंड में हो वो भी आपकी सॉर्ट हो जाए। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, एंड तक जरूर वॉच करना है। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी अपडेशन आपको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस भी किया है लेक्चर फर्स्ट में, रिमेनिंग पार्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बस वही केवल क्वेश्चंस को मुझे आपको यहाँ पर सॉर्ट आउट कराना है फाइनल। और ये लेक्चर जो है आपका लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे और अगली जो हमारा चैप्टर है, अगला जो हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड के बारे में, आपको वो नेक्स्ट लेक्चर पे आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि 6/1250 का दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला एक मेथड यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड से आपको कर सकते हैं, वो आपको सभी को आता है, बट क्या है कि हम उस क्वेश्चन को और उस मेथड को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने दशमलव स्थानों तक हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, यानी कि कब से हमारा भाग जाना बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6/1250। अब हमें इसको क्या करना है, इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6 हम इसको अलग करके अगर लिखते हैं 1250, तो एक तो मेथड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 1250 को हम 6/125 को अलग कर लेते हैं और यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ये यहाँ पर एक ये जो पहला मेथड मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1250 का आप डिवीजन भी करके निकाल सकते हैं। और ये जो मेथड मैंने फर्स्ट बताया है ये एक प्रमेय का मेथड है, वो आप प्रमेय यहाँ पर एक बार यहाँ से समझ लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगी। कोई भी आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके अलावा जो Q होगा, ये जो Q है वो Q का अगर अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 2 की पावर m हो सकता है इंटू या 5 की पावर अगर n होता है। आपको कंडीशन समझना है, जो हमारी q की वैल्यू है यानी कि न्यूमरेटर जो हर वाला पार्ट है, परिमेय संख्या आपको P/Q के फॉर्म में होती है और ये ऑलरेडी से दिया हुआ है परिमेय संख्या के फॉर्म में 6/1250। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर आता है, रूप का होता है तो दशमलव 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 प्रसार P/Q का क्या होगा, शांत होगा। ये कंडीशन है प्रमेय की। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n
5 की पावर n के रूप का नहीं आता है तो जो दशमलव मैंने आपको बताया कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर नहीं आता है तो जो हमारा दशमलव प्रसार होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दशमलव प्रसार p अपान q का क्या होगा, अशांत होगा। ये आपकी प्रमेय है, अशांत होगा। तो यहाँ पर इस प्रमेय के अनुसार अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर 1200 जो 50 लिखा हुआ है इसका आप फैक्टर यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 6 जा 12 होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसे और करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 5 5 जा 25, यानी कि ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस क्वेश्चन में कि 6 अपान 2 की पावर 1 है और 5 की पावर कितने 5 है, यहाँ पर 4 है। तो 2 की पावर m और n के रूप में, 5 की पावर n के रूप में ये आ रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, आपका शांत है। अब इसके अलावा आप सेकंड मेथड से आप कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरे तरीका आपका ये है कि 6 अपान 1250 लिखा हुआ है। आप इसे डायरेक्टली जो डिवीजन मेथड हमें पता है 1250 का हम इसमें 6 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। और ये तब भी डिवीजन नहीं होगा तो फिर से 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब भी नहीं होगा तो फिर से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार ये जाता है, अब इस पर डिपेंड करता है। 4 से इसमें डिवीजन करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 4 पंचे 20 होता है और 4 दूनी 12, 12 2, 4 पंचे 20, नहीं सॉरी 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 एकम 4, 4 और 1 5, यानी कि 5000 आया। अब यहाँ पर हम 1 बच जाएगा और 3 जीरो बचेगा। अब ये 1000 आया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1250 से तो भाग नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये 8 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0 8 5 40, 8 2 16 4 20, 8 एकम 8, 8 और 1 8 2 10 सॉरी। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 0 आएगा रिमाइंडर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ से भाग अब नहीं जा रहा है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 6 अपान 12 टू 50 की जो वैल्यू आई 0.0048 आई। अब इसके अलावा अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये कैसी वैल्यू है, आपकी शांत वैल्यू है। अगर रिपीटेड वैल्यू आपकी आती जाती, भाग जाता जाता, तो आपका अशांत होता। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आप प्रमेय ये याद कर लेते हो तो प्रमेय के अनुसार आप डायरेक्टली यहाँ से गुणनखंड करिए और गुणनखंड के बाद में 2 की पावर m और n की पावर देखना है, m की पावर देखना है, 5 की पावर n देखना है, तो ये आपकी शांत हो जाती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है बिना भाग विधि के दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो इसको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट क्वेश्चन है। डिवीजन मेथड हमें नहीं लगाना है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है प्लस 5/40 दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, एक ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कोई ऐसी डिजिट जो आसानी से इसमें सॉल्व हो जाए। तो क्या करना होगा हमें, 15, अगर हम दोनों में 25 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोनों वैल्यू में वही काम करते हैं। तो 5 अपान, यहाँ पर भी हमें करना होगा 25 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी हमें 40 इंटू क्या करना होगा, 25 से मल्टीप्लाई। अब इसे सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 पना होता है 75,
और 15 टू जो होता है 30, 30 में 7 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, और अपान इसमें हो जाएगा 100, 25 फोर जो होता है 100। अब इसके बाद में आता है अगला प्लस, यहाँ पर लगाएंगे 25 पंचे होता है 125 अपान 25 चको यहाँ पर 100 होता है, जीरो आगे बढ़ा देंगे 1000। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम जो आएगा 1000 आएगा। अब 100 के इसमें डिवीजन करेंगे, यानी कि 375 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका 125 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 3750 प्लस 125 अपान 1000। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5, और 5 में 2 ऐड किया यहाँ पर 7, और यहाँ पर आ गया 8 और 3 अपान 1000। अब इसमें से डिवीजन करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3.875, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये मैंने विदाउट डिवीजन भी इसको सॉल्व कर दिया और इसको दशमलव रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब ये भी बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, और आपको ये भी बताना है कि P अपान Q के रूप की है कि नहीं। अगर P अपान Q के रूप की है तो उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको नोट डाउन करते हैं। इसमें दो चीजें निकालनी है, 43.123456789। अब इसको अगर हम P अपान Q के फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट हटा करके हमें क्या करना पड़ेगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान, यहाँ पर कितने जीरो बढ़ेंगे, 43 के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए, एक कहते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओके 9 यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए अब ये वैल्यू मैंने रखी तो ये आपका P अपान Q के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो Q हमारा दिया हुआ है उसके आगे क्या दिया हुआ है, इसने 9 जीरो दिए हुए हैं, 9 ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये यहाँ पर इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य यहाँ पर लिख सकते हो कि Q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 2 और क्या होगा 5 होगा। और ये भी बताना था कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये P अपान Q के फॉर्म में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पार्ट का, 0.120 1200 1200 फिर 1 2 4 टाइम 0 और डैश डैश दिया हुआ है, यानी कि अनावृत्ति है, अनावर्ती संख्या है, मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं है, और लेकिन इसमें अलग अलग वैल्यू जा रही हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है, इतनी बड़ी वैल्यू जो दी है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है।
यानी कि ये कह सकते हैं कि P अपान Q के रूप का नहीं है। जब ये अशांत है तो ये P अपान Q के रूप का भी नहीं है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, या आप ये भी लिख सकते हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका थर्ड पार्ट इसी का 43.123456789 का बार लगा हुआ है। अगला थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर ही नोट कर लेते हैं और यहीं पर आपको समझा देते हैं। तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पर 43.123456789 और इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये होता है कि ये इतनी सारी वैल्यू जो है वो अगेन है, रिपीटेड वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ है तो 1 2 3 यहाँ पर हम दोबारा से आप लिख सकते हैं 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह से ये अगेन यही वैल्यू फिर से दी हुई है, इसीलिए यहाँ पर बार लगा हुआ है। ये हम ऐसे लिख देते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये रिपीटेड वैल्यू आ रही है। तो ये भी हमारी वैल्यू कैसी है, ये भी जो दशमलव प्रसार है वो कैसे दिया हुआ है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। आवर्ती का मतलब क्या है कि रिपीटेड वैल्यू है। और ये P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हम इसको तो लिख सकते हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि P अपान Q के रूप में लिखना है, लिख सकते हैं इसे। तो ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और इसके हमें ये भी बताना था कि Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर नीचे 1 के आगे 0 0 0 आएगा, तो यहाँ पर जो गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड वो 2 होगा, 5 भी होगा और अतिरिक्त भी होंगे, और भी हो सकते हैं, अतिरिक्त भी होंगे, ये भी लिख सकते हैं। यही अपने अनुसार आप इसे आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को अशांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी कि इसमें शांत बताना है, शांत नहीं बताना है, बता भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला 1/20। अब शांत मैंने अभी आपको परिमेय संख्या भी बताया हुआ था, या तो आप उससे भी निकाल सकते हैं जो प्रमेय बताया हुआ था, कि 2 की पावर m और 5 की पावर अगर n के रूप में है तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और अगर ऐसे नहीं भी आता है तो आप यहाँ पर डिवीजन भी करके निकाल सकते हैं। 20 का डिवीजन करेंगे 1 में तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा है, फिर से यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार गया, यहाँ पर 25 जा 100 होता है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, यहाँ पर ये जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है 1/20 का 20 पंजे 100 होता है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार जो आया 0.05, ये कैसा आया। अब इसके बाद भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये शांत है। और दूसरा मैंने मेथड एक और बताया हुआ था कि 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं 20 का तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 2, और हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर
2 इंटू 5 की पावर 1। तो भी हमारा ये दशमलव प्रसार मैंने बताया था प्रमेय में ये दिया हुआ है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n अगर होता है तो आपका दशमलव प्रसार जो q की वैल्यू होगी वो इस रूप में अगर होता है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आप इस रूप में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला इसी का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/27। अब 1/27 को भी अगर हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हो। डिवीजन करने पर पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ता है, फिर जीरो बढ़ाते हैं, फिर से जीरो बढ़ता है, तो 3 बार जाता है, 81 आएगा। और 10 में 1 गया, यहाँ पर 9 आएगा। फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा, जीरो बढ़ेगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर से 81 आएगा, और फिर यहाँ पर 9 आएगा, जीरो बढ़ेगा, और फिर से भाग, यानी कि आप देख रहे हो कि इसमें 9 आता ही रहेगा, रिमाइंडर में बचता रहेगा और इसमें डिवीजन होता रहेगा। तो ये कैसा प्रसार है आपका, अशांत प्रसार है, अशांत। और वैसे भी प्रमेय के माध्यम से भी 27 का अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तो इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी लगा सकते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, अगला थर्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ पर करके देख सकते हो। 3/5 दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना होगा, 5 से अगर हम डिवीजन करते हैं तो 3 आ गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 बार गया, 5 6 जा 30 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। ये आपका कैसा आया, ये शांत है, यहाँ पर आप शांत लिख सकते हो। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन आप खुद भी एग्जाम्पल के तौर पे लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, सीधे सीधे वही प्रमेय वाला लगा देना है आपको, जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ था। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिना विभाजन के, कि हमें भाग इसमें नहीं देना है और डायरेक्टली आपको प्रमेय के माध्यम से ही लगाना है। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहला 17/8 दिया हुआ है, इसके फैक्टर आप करते हो तो 17 कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब, यानी कि 5 की पावर क्या हुआ है यहाँ पर, जीरो, कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा प्रसार है आपका, दशमलव प्रसार जो होगा 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में अगर करना है तो यहाँ पर आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ पर ये 5 की पावर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो ये कैसा प्रसार होगा आपका, अशांत होगा। आपको ऐसे ही डायरेक्टली कर देना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सेकंड पार्ट इसी का 15/1600। तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो इसे क्या क्या कर लेंगे, 15/1600 को अगर हमें सॉल्व करना है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 होता है, और यहाँ पर 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 और एक जीरो बढ़ गया। तो ये कितना आ गया, 3/320। अब इसको और अगर आप फैक्टर करते हो 320 के तो आपको ये आ जाएगा 32 × 10। अब 32 को क्या लिख सकते हो, 3/32 को लिख सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 30। तो 2 की पावर 5 यहाँ पर आ जाएगा और इंटू 10 लिखा हुआ है तो 2 इंटू यहाँ पर ऑलरेडी से 5 हो जाएगा। अब इसे और फैक्टर करते हैं तो 3 आ जाएगा 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर n, यानी कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। तो ये कैसा प्रसार है हमारा, शांत है। तो आपका ये शांत हो गया। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओके थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये तो ऑलरेडी से दिख रहा है आपको कि ये शांत है, यहाँ पर ही आप लिख देते हैं शांत है। और ये 35/50 ये भी आपको शांत ही आएगा, क्योंकि आप
इसका फैक्ट निकालेंगे। मैंने थर्ड क्वेश्चन तो डायरेक्टली कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी से वहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 35 अपन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 50। यहाँ पर काटेंगे 5 से, 5 से 35, 5 एक कम 5, 0 आ गया, यानी कि 7/10 आ गया। 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 × 5। तो ये भी कैसा प्रसार है आपका, आसान है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्टली आप इन्हें कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जितने भी दिए हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर मे भी आपको लगता है तो आपको हम बताते हैं 5 या 15, ये आपका आसान होगा क्योंकि 3 × 5 इसका जो फैक्टर आएगा तो ये कैसा होगा, ये 2n के रूप में नहीं है, तो ये आसान होगा आपका। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 7⁵ दिया हुआ है और ये तो दिया हुआ है लेकिन इससे कोई लेना देना, इसका भी बहुत बड़ा, सॉरी इसमें भी आपको ये क्या करना होगा, 7/5 दिया है तो ये अगर नहीं होता तो शांत होता, लेकिन 7/5 दिया हुआ है तो ये भी कैसा होगा, यहाँ पर अशांत ही होगा। इसको भी आप लिख सकते हैं अशांत होगा। अब इसको क्या करना होगा, ये 7 से कट जाएगा। 77 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 77/210। तो यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 3 = 20, 1 होता है। अब इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, तो 11/3 × 5 × 2, 15 × 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कैसा है, ये भी आपका आसान होगा। आसान इसलिए होगा कि ये तो आपका मैच कर रहा है, फैक्टर हो रहा है, लेकिन ये 3 का होना नहीं चाहिए था, तो ये भी आ रहा है, तो ये हमारा कैसा है, आसान है। बाकी क्वेश्चन आप इजी हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा लेक्चर जो है फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो आपके माइंड में, तो हमें ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं।